Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashim Mahmood. I am physics teacher, DPS School and College, Jahania. Today we discuss physics for 9th class, chapter number 1, exercise short question. आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. तो वी रीड फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन. What is the difference between base quantities and derived quantities? कहता बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है. गिव 3 एग्जांपल और इन ईच केस, और हर केस में आपने क्या करना है, 3 मिसालें, 3 एग्जांपलें देनी हैं. तो हम डिस्कस करते हैं. बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखते हैं. बेस क्वांटिटीज़ are the quantities on the basis of which other quantities are derived. कहते बेस क्वांटिटी, बेस बुनियादी मकदारें वो कहलाती हैं जिनकी वजह से हम दूसरी मकदारें अक्स करते हैं, यानी कि ड्राइव करते हैं. तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है. उसके बाद हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़, माखूज़ मकदारें, वो क्या है, the quantities that are expressed in term of the base quantities are called. वो मकदारें जो हम बेस क्वांटिटीज़ की मदद से, हेल्प से निकालते हैं, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहलाती है. एग्जांपल मिसाल करें, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क. अब किस तरह से हमें पता चलेगा कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है. अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हम लेंथ से ड्राइव करते हैं, और लेंथ हमारे पास क्या है, बेस क्वांटिटीज़ है. सेम टू सेम अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड हमारे पास क्या कहते हैं, हम इसको ड्राइव करते हैं लेंथ एंड टाइम. तो लेंथ एंड टाइम क्या हमारे पास है, बेस क्वांटिटीज़ है. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. पिक आउट द बेस यूनिट इन द फॉलोइंग: जॉल, न्यूटन, किलोग्राम, हर्ट्ज, मोल, एम्पेयर, मीटर, केल्विन, कॉलम एंड वाट. नीचे दिए कुछ मकदारें हैं, उसमें से वो कह रहा कि बेस यूनिट वो उसमें से क्या करें, सेपरेट करें, अलग करें. तो देखते हैं. तो इसमें से हमारे पास जो किलोग्राम है, मोल है, उसके बाद हमारे पास एम्पेयर है, मीटर है, और मीटर के साथ हमारे पास केल्विन. तो ये मकदारें हमारे पास क्या मकदारें हैं, बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. ठीक है. इसके एक्सेप्ट ऑल क्वांटिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहती हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ हैं. यानी कि बेस क्वांटिटी वो है जिनकी हेल्प से हम अदर क्वांटिटीज़ को ड्राइव करते हैं. ओके. उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है. फाइंड द बेस क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव्ड क्वांटिटीज़. स्पीड है, वॉल्यूम है, फोर्स है, वर्क है. कहता है नीचे कुछ क्वांटिटीज़ दी गई हैं, ठीक है, जो आप मालूम करें ये किस बेस क्वांटिटी से अक्स की गई हैं, कहाँ कहाँ से हमने ये क्वांटिटीज़ ली हैं. तो फर्स्ट स्पीड है. तो स्पीड डिराइव्ड फ्राम द लेंथ एंड टाइम, यानी कि हमने जो स्पीड हम लेते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, वो असल में कहाँ से हम लेते हैं, लेंथ एंड टाइम से लेते हैं. जिसका फार्मूला देखें हमारे पास, ठीक है, तो उसमें हमें क्या यूज़ करते हैं, लेंथ एंड टाइम. तो सेम टाइम वॉल्यूम है, वॉल्यूम में ड्राइव करते हैं लेंथ से. उसके बाद हमारे पास फोर्स है, फोर्स को ड्राइव करेंगे मास, लेंथ एंड टाइम. उसके बाद हमारे पास वर्क है, वर्क को जो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे, जो उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं मास है, लेंथ एंड टाइम. यानी कि मास, लेंथ एंड टाइम ये क्या है, बेस क्वांटिटीज़ हैं. ठीक है. ओके जी. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1.5 है. एस्टिमेट योर एज इन सेकंड. कहता अपनी एज बताएं, ठीक है, इन सेकंड में बताएं. एस्टिमेट अंदाजे के मुताबिक अगर आपकी एज, ठीक है, 14 ईयर्स है, तो उसमें कितने सेकंड हैं, ठीक है, या आपकी एज 13 ईयर्स है, या आपकी एज 15 ईयर्स है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड में कैलकुलेट करते हैं. सेकंड में कैलकुलेट करने से देखते हैं जी. लेट फ़र्ज़ करें माई एज इज़ 70 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मेरी उम्र 70 ईयर्स ओल्ड है. ठीक है. अगर आपकी एज 16 है तो आप 16 से कैलकुलेट कर लें, अगर आपकी 15 है 15 से कैलकुलेट कर लें.
ठीक है, इसमें आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो फर्स्ट ईयर्स जी, फर्स्ट ईयर्स 360 डे, यानी कि एक ईयर्स में, ठीक है, जो डेज़ होते हैं वो कितने डेज़ हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। सेम टू सेम 1 डेज़ में 24 आवर्स, यानी कि एक दिन में 24 आवर्स घंटे होते हैं। 1 आवर्स में 60 मिनट, यानी कि एक घंटे में जो हमारे पास क्या कहते हैं मिनट की तादाद होती है वो हमारे पास 60 मिनट होते हैं। तो इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है 1 मिनट। तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड। ओके, तो टोटल सेकंड इन 1 ईयर, यानी कि एक साल में जो सेकंड की जो काउंटिंग है, तादाद है, ठीक है, उन सबको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 365 जो 1 ईयर्स में डेज़ की है, 24 से 60 मल्टीप्लाई 60, टोटल को हमने मल्टीप्लाई की, हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद जी हमने तो क्या कहते हैं अपनी उम्र में, यानी कि जितनी भी हमारी उम्र है उस उम्र में हमने सेकंड की तादाद बतानी है। तो टोटल सेकंड इन 70 ईयर, तो 70 ईयर में हमारे पास कितने यानी कि सेकंड बनेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, यानी कि माई एज इन सेकंड दिस। तो मेरी एज 17 थी, तो हमारे पास ये इतनी यानी कि ये सेकंड हमारे पास बन गए। अगर मेरे पास कितनी है 17 है। अगर आप 16 करेंगे तो 16 में सेकंड की तादाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, अगर 15 करेंगे उससे थोड़ी सी कम हो जाएगी। जितनी आपकी एज उतने ही वो उसमें सेकंड में आ जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1.6, उसको देखते हैं। उसमें वो हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट रोल SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैव प्लेड इन द डेवलपमेंट ऑफ दिस साइंस। कहता सिस्टम इंटरनेशनल का, ठीक है, साइंस में क्या अहम रोल है जो अदा करता है, उसकी क्या अहमियत है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में 7 यूनिट है जो हम क्या कहते हैं यूज़ करते हैं। SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट हैव ब्रॉट कंसिस्टेंसी एंड यूनिफॉर्मिटी इन कैलकुलेशन एंड रिजल्ट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल एक सिस्टम है जो एक लिंक है, तल्लक है, रबत बनता है, यूनिफॉर्मिटी यकसानियत का, और कैलकुलेशन एंड रिज़ल्ट जिसमें हम क्या कहते हैं कैलकुलेट करते हैं, रिज़ल्ट निकालते हैं, तो जिसमें एक लिंक बनता है, ठीक है, यानी पूरी दुनिया में एक लिंक है। अगर आप यहाँ पर केजी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप बैरून मुल्क जाते हैं तो वहाँ भी आप केजी ही मैथ्स का यूनिट जो केजी होता है वही आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो SI सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट आर वेरी हेल्पफुल टू एक्सचेंज साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल लेवल। तो कहते हैं जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, ठीक है, ये बहुत ही कारआमद है, ठीक है। कहाँ कारआमद है, एक्सचेंज साइंटिफिक, यानी कि साइंटिफिक का एक्सचेंज तबादले के लिए इंटरनेशनल लेवल में जब आप कोई चीज़ बाहर बेचना चाहते हो, कोई चीज़ लेना चाहते हो, तो अगर यूनिट आपके सेम है तो हमें लेन देन में, ठीक है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने में क्या होती है आसानी होती है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। कहता है इट इज़ द रेशो बिटवीन, इट इज़ द रेशो बिटवीन, ये फार्मूला हमारे पास है, इट इज़ द रेशो बिटवीन स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, वो छोटी छोटी रीडिंग है जो मेन स्केल पर होती है, टू द टोटल डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, जो हमारे पास क्या होती है टोटल डिवीज़न को क्या कहते हैं वर्नियर स्केल पर हम क्या कहते हैं डिवाइड करते हैं। अगर हम फार्मूले की बात करें वर्नियर कांस्टेंट की, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन द मेन स्केल, यानी मेन स्केल पर वो छोटी से छोटी वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑन द वर्नियर स्केल, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास उसका वर्नियर कांस्टेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्नियर कांस्टेंट कहते हैं वो छोटी से छोटी वैल्यू, स्मॉल से स्मॉलेस्ट वैल्यू विच मेजरमेंट डिवाइड, यानी कि वो डिवाइड जो छोटी से छोटी, ठीक है, पैमाइश कर सकता है, वो उसका क्या कहता है लीस्ट काउंट कहलाता है। तो हमारे पास ये वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर of a measuring instrument।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ज़ीरो एरर आधा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में पैमाश में, ठीक है, किस तरह से आप ज़ीरो एरर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। एनी फॉल्ट इन दी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी फॉल्ट, कोई भी गलती अगर किसी पैमाशी आले में है तो वो क्या कहलाती है, ज़ीरो एरर कहलाती है। यानी कोई भी आप डिवाइस यूज़ करें ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, यानी कोई भी अगर आप आला यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, गलती है, तो आप उससे बिल्कुल ठीक पैमाश नहीं ले सकते, ठीक है। अगर हमने ज़ीरो एरर आधा वर्नियर कैलिपर, अगर आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करते हैं तो उसका जो ज़ीरो एरर होता है, ठीक है, सबसे फर्स्ट वही फाइंड, हम ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं ताकि पता चल जाए हमें कि वर्नियर कैलिपर में कोई मिस्टेक है या नहीं। सेम टू सेम ज़ीरो एरर आधा सेकेंडरी गेज, बिल्कुल ऐसे सेकेंडरी गेज हम यूज़ करने से पहले उसका ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव या ज़ीरो है, ये कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है जी। ओके, तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, तो वो क्या कहता है, वाई इज़ द यूज़ ऑफ द ज़ीरो एरर नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वाई, क्यों इधर यूज़ हम इस्तेमाल करते हैं ज़ीरो एरर का, कहता है ज़ीरो एरर इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो पैमाशी आला है उसमें हम ज़ीरो एरर क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसका कहना, इसका आंसर देखते हैं। कहता है ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू obtain एन एक्सट्रीम करेक्ट वैल्यू, यानी कि अगर हम ज़ीरो एरर किसी का मालूम कर लेते हैं तो उससे हमें उस डिवाइस का जो क्या कहते हैं हमें वैल्यू हासिल होगी, वो इंतहाई करेक्ट वैल्यू हासिल होगी। यानी कि जो भी हम इसको डिवाइस है, ठीक है, अगर हम वर्नियर कैलिपर का हमें इसका ज़ीरो एरर का पता चल जाए तो हमें इसकी जो वैल्यू हम जो फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो वो हमें बिल्कुल इसकी एग्जैक्टली यानी कि करेक्ट वैल्यू हमें फाइंड होगी, अदरवाइज़ हमसे वो मिस्टेक वैल्यू मिल सकती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, उसकी हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ स्टॉप वॉच क्या है, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द मैकेनिकल स्टॉप वॉच यू हैव यूज इन लेबॉर्ट्रीज। कहते स्टॉप वॉच क्या, और जो आप क्या कहते हैं लेबॉर्ट्री में मैकेनिकल स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं उसका क्या कहते हैं लीस्ट काउंट क्या है। स्टॉप वॉच इज़ द डिवाइस है यूज टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। कहता है स्टॉप वॉच क्या कहती है कि इस ख़ास वक्फे की पैमाश करने के लिए जो हम आला यूज़ करते हैं, जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं किसी ख़ास वक्फे की पैमाश करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, स्टॉप वॉच कहलाता है। तो अगर लीस्ट काउंट की बात करें, लीस्ट काउंट कहता है उसकी कम से कम पैमाश, यानी उससे नीचे वो पैमाश नहीं कर सकता। तो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है लीस्ट काउंट अप टू 0.1 सेकेंड, यानी उसकी जो कम से कम जो पैमाश है वो 0.1 सेकेंड, इससे ज़्यादा पैमाश नहीं कर सकता। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास 11 है। वाई डू वी नीड टू मेजरिंग एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। वाई, क्यों, कहता हमें वक़्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें वक़्त के इंतहाई कलील वक्फ़ों की पैमाश करने की कहता हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। उसके आंसर को हम डिस्कस करते हैं। वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल interval of time to calculate the time interval of the natural and artificial event. As in the nature and also in physics, there are also many phenomena which vary with respect to the small interval of time. कहता हमें कुदरती और मसनूई वक्फ़ों की पैमाश का हिसाब लगाने के लिए औकात के इंतहाई छोटे वक्फ़ों की क्या कहता हमें पैमाश की ज़रूरत पड़ती है। और जो फितरत की तरह, यानी फितरत में कुछ अवामिल इस तरह से होते हैं और फिज़िक्स में भी अवामिल इस तरह से होते हैं जिसमें हम वक़्त के छोटे छोटे वक्फ़ों की पैमाश का क्या कहते हैं उसकी लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी एग्जांपल बात करें तो हमारे पास एक मास है और उसका जो वेट 1 kg है। अगर हम उसको ऊपर से, ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस से नीचे फेंकें, 1 मीटर डिस्टेंस से नीचे फेंकी, तो उसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल कम होगा, क्योंकि उसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर है। तो सेम टू सेम अगर वही हम एक कागज़ का टुकड़ा लें, ठीक है, पीस ले हम,
ठीक है। तो उसको अगर हम 1 मीटर डिस्टेंस के नीचे फेंके तो उसका टाइम क्या होगा, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सम टाइम हमें क्या कहते हैं, कुछ थिंग्स हैं, चीज़ें हैं, उनका टाइम कम होता है और कुछ चीज़ें हैं सम टाइम क्या उसका टाइम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बाज़ वक्फ़े की यानी कि इंतहाई कम पैमाइश करने की हम क्या कहते हैं, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। ओके जी। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 1.1 to 12 शॉर्ट क्वेश्चन, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या, व्हाट इज़ द मीन बाय द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ ए मेजरमेंट। किसी पैमाइश अहम इंचों से क्या मराद है, किसी पैमाइश में अहम इंच से सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। अगर हम इसके न्यूमेरिकल में थोड़े से क्या कहते हैं डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, तो all the accurate noun digit and the first doubtful digit in an expression are called significant figure. Significant figures reflect the precision of a measured value of a physical quantities. कहता तमाम दुरुस्त मालूम आदाद और इजहार में जो पहला मशकूक हिंसा होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पैमाशी हिंसे कराते हैं। और पैमाशी हिंस से पैमाश के दुरुस्त होने की अक्कासी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं कि एक वन स्टूडेंट है, ठीक है, वो मेजर करता है मीटर रूल से और उसकी जो मेजरमेंट होती है वो 18 सेंटीमीटर होती है, सेम टू सेम, ठीक है। एंड अदर स्टूडेंट मेजरमेंट मीटर रूल एंड 17 सेंटीमीटर, यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की वो 18 सेंटीमीटर थी और अदर स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की वो क्या थी, 17। यानी इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, इसमें कुछ ना कुछ क्या डाउट है। तो हमने डिवाइस कौन सी यूज़ की है, मीटर रूल यूज़ की। डिवाइस कौन सी यूज़ की है, हमने मीटर रूल यूज़ की है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है कि यानी किसी पैमाश में मिनटों से क्या मराजी, जिस डिवाइस से आप उसकी मेजरमेंट करते हैं तो उस स्टूडेंट से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है, उसमें कुछ ना कुछ डाउट हो सकता है, उस स्टूडेंट को मेजरमेंट लेने का पता ना हो। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ इज़ प्रिसिशन रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड क्वांटिटीज़। किसी भी मापी गई मकदार या किसी भी पैमाश की गई मकदार के बिल्कुल दुरुस्त होने से मौजूद अहम हिस्सों से क्या ताल्लुक़ है। एन इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी of the measurement by using better instrument increasing the significant figure in the measured result. The significant figures are all accurate noun digit and the one estimate digit. जी कहता अगर बेहतर आलाकार का इस्तेमाल करते हुए, यानी कि अगर आप आलाकार, ठीक है, डिवाइस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो बेहतर आलाकार का इस्तेमाल करते हुए माश के मेयार में भी क्या आता है, बेहतरीन हमें रिज़ल्ट क्या कहते हैं मिलता है। और अहम अदाद शुमार में सब से दुरुस्त जो मालूम अदाद होते हैं, ठीक है, तो वो एक अंदाजे के मुताबिक अदाद होती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करें, ठीक है, कि हमारे पास क्या कहते हैं, यानी कि जो भी आप पैमाश करते हैं तो वो किस चीज़ से लिंक करता है। अगर हम मीटर रूल की बात करें तो मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो कितना, 1 मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से ये नीचे इसकी पैमाश नहीं कर सकता, यानी 1 मिलीमीटर ऊपर इस पैमाश कर सकता है। इसकी भी क्या कहते हैं कुछ ख़ास मेजरमेंट होती है, पैमाश होती है, जहाँ तक हम इसकी पैमाश कर सकते हैं। अगर हमें 1 मिलीमीटर नीचे पैमाश चाहिए फिर हम क्या कहते हैं, फिर हम वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं, क्योंकि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा, यानी कि इससे भी छोटी वैल्यू की हमें क्या करनी है, पैमाश लेनी हो, तो फिर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी गेज यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी गेज का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या होता है, 0.01 मिलीमीटर। यानी इन तीनों को कैटेगरी में देखें तो इनमें सबसे जो कम जो वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं वो सेकेंडरी गेज की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं।